Poem number 2, as per 10th class, first flight book. Chapter 1, there are two poems. One is Dust of Snow, and another one is Fire and Ice. So, already we have discussed Dust of Snow, and today we will discuss Fire and Ice. So, fire and ice, what we understand about fire and ice, especially how this world will be end. Some scientists are saying that the world will end with fire, either the world will end with ice. But the poet here, he gives some symbolize of the ice at the same time of the फायर. पॉइंट यहाँ पे आइस और फायर का कुछ दूसरा मतलब यहाँ हमको बताते हैं और हम समझ सकते हैं. वैज्ञानिकों का तो ये सोच है कि ये अर्थ जो है ख़त्म हो जाएगा या तो आइस से या तो फिर फायर से. लेकिन आइस और फायर ये दोनों का जो असली मतलब है क्या है, वही चीज़ को हम देखेंगे. फायर जो है हमारा लालच, शारीरिक इच्छा, व्यभिचार, ये सब का प्रतीक है. और फायर जो है इच्छा. इच्छा क्या होता है? अमर होता है. और इच्छा फैलता भी है. इच्छा कभी भी क्या नहीं करता, रुकता नहीं. और ये इच्छाएं जो है बढ़ता ही जाएगा. जैसे आग कहीं जला दिया तो बढ़ता ही जाएगा, ठीक ऐसे ये फायर भी क्या होता जाएगा, ये बढ़ता ही जाएगा. और आइस किस बात की प्रतीक है? इंसान जो स्वार्थी हो रहा है, कठोर हो रहा है ना, किसी से कोई मतलब नहीं रख रहा है, ऐसी स्थिति को आइस के साथ कंपेयर किया जाता है. फायर एंड आइस ये दोनों के द्वारा मानवीय स्वभाव को क्या किया गया है, विश्लेषण किया गया है. तो ये दोनों के जरिए ही ये धरती का क्या होगा, अंत होगा. ये दोनों के जरिए ही ये धरती का सर्वनाश होगा, खत्म होगा. तो आइए पोएम को एक बार हम रीडिंग करते हैं और उसके बाद थोड़ा सा उसमें से समझते हैं. सम से the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. But if I had to perish twice, I think I know enough of hat. So to say that for destruction ice is also great and should suffix. तो आइए हम उसका एक्सप्लेनेशन को देखेंगे. दिस शॉर्ट पोएम आउटलाइन द फेमिलियर क्वेश्चन अबाउट द फैट ऑफ द वर्ल्ड. ये जो छोटा पोएम है, ये छोटा पोएम क्या कर रहा है कि धरती का अंत कैसा होगा उसके बारे में एक सवाल खड़ा कर रहा है. wondering if it is more like to be destroyed by ice or fire. तो ढूंढते ढूंढते ये पता चलता है कि या तो आइस के द्वारा या तो फिर फायर के द्वारा ये धरती क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा. पीपुल आर ऑन बोथ साइड ऑफ द डिबेट. ये जो तर्क है, फायर वाली तर्क है और आइस वाली तर्क है, लोग इस दोनों पक्ष में है, दोनों तर्क को समर्थन करते हैं. कुछ लोग तो आग को समर्थन करते हैं, तो कुछ लोग तो क्या करते हैं कि आइस को समर्थन करते हैं. लेकिन फ्रॉस्ट, रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो इस पोएट का राइटर है, वो हमें क्या कहता है, हम देखते हैं. फ्रॉस्ट देन प्रोवाइड हिज ओन पर्सनल टेक ऑन द क्वेश्चन ऑफ हाउ द एंड ऑफ द वर्ल्ड. लेकिन रॉबर्ट फ्रॉस्ट यहाँ पे
कुछ विशेष बात बताते हैं कि यह अर्थ कैसे खत्म होगा। द पोएट फर्स्ट कंक्लूड्स दैट द वर्ल्ड वुड एंड इन अ फायर। सबसे पहले वो इस बात को कह के कंक्लूड करते हैं कि ये अर्थ जो है फायर के द्वारा क्या हो जाएगा, खत्म होगा। कंसिडरिंग हिज पर्सनल एक्सपीरियंस विद डिजायर एंड पैशन, जो उनके व्यक्तिगत जो अनुभव है उसी के आधार पर कहते हैं। क्योंकि जैसे मैं पहले बताया था, फायर जो है ये हमारा जो डिजायर है, आत्म इच्छा दिन प्रतिदिन बढ़ता है, उसी को समझा जाता है। Yet after considering this experience with ice और hatred, फिर उसके बाद हम आइस के बारे में देखते हैं। आइस भी घृणा, आइस क्या करता है, घृणा का एक प्रतीक है, स्वार्थी होने का प्रतीक है, कठोर होने का प्रतीक है। The narrator acknowledges that ice should be equally destructive। जैसे फायर भी डिस्ट्रक्टिव है, वैसे आइस भी डिस्ट्रक्टिव है। सॉरी, थोड़ा जुकाम है इसलिए दिक्कत हो रहा है। अगर हम यहाँ का पोएटिक डिवाइस को देखें, तो फॉर पोएटिक डिवाइस ऑलमोस्ट एवरी अदर लाइन राइम्स, देयर इज some alteration. For example, favor, fire and symbolism play a big part in this poem. Fire and ice, सिंबल के बारे में देखें तो फायर एंड आइस यहाँ पे सिंबल है ना, प्रतीक है। और साथ ही साथ अगर हम रिपीटेशन को देखें, अल्टरेशन को देखें, तो फेवर एंड फायर ये अल्टरेशन है। फिर मीनवाइल आइस इज सिंबल ऑफ हेट्रेड, कोल्ड, क्रूएल। यहाँ पे हम देखते हैं कि फायर किस चीज़ को प्रतीक है। फायर जो है डिजायर, पैशन, इन सभी का प्रतीक है। और आइस जो है हेट्रेड, कोल्ड, क्रूएल, इन सभी का प्रतीक है। हैविंग द वर्ल्ड एंड इन फायर आइस डजंट मीन just burning or freezing. It should passion, desire and hatred and cruelty. तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे पूरा होता है। थैंक यू, may God bless you, have a good day.